अब 3 तलाक बोलेंगे तो जेल जाना ही होगा। कैबिनेट ने 3 तलाक के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के साथ ही 3 तलाक कानून की शक्ल ले चुका है। 6 महीने तक एक कानून रहेगा। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सुप्रीम कोर्ट को 3 तलाक पाप कह चुका है और इस सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के सम्मान और हक के लिए ये फैसला लिया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस मसले पर विपक्ष को साथ लाने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि पिछले 2 सत्र से 3 तलाक बिल राज्यसभा में फंसा हुआ है। मित्रों, कैबिनेट ने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला करते हुए 3 तलाक के बारे में एक ऑर्डिनेंस आज अप्रूव कर दिया है। आपको मालूम है कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया था। उस फैसले में 3 तलाक को निरस्त किया था। 2 जज ने पाया था कि आर्बिट्ररी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक जज ने कहा था कि यह पाप है, जो पाप है वैधानिक कैसे होगा। और उसके बाद फिर बाकी 2 जज ने कहा कि इस पर पार्लियामेंट कानून बनाए, तब तक 6 महीने के लिए हम इसको रोक देते हैं। यह निर्णय आपको मालूम है पिछले साल का था। लोकसभा से हमने इसको पारित कराया, राज्यसभा में लटक गया। और मैं आपके सामने एक स्टैटिस्टिक देना चाहता हूं। अभी तक 430 3 तलाक की घटनाएं हमें मालूम हुई हैं, जो हम जानकारी प्राप्त कर पाए हैं विभिन्न स्रोतों से, जिसमें 229 जजमेंट के पहले के, तुरंत उसी साल के, और 201 जजमेंट के बाद के। और यह संख्या है जनवरी 2017 से सितंबर 13 2018 तक की। इसको इतना अपडेट किया है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सीनियर एडिटर ब्रजेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, आखिरकार 3 तलाक को कैबिनेट ने अध्यादेश के तौर पर मंजूरी दे ही दी। बिल्कुल, ये काफी अहम फैसला है, क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा कि जब एक्सटेंडेड बजट सेशन में पार्लियामेंट में कैबिनेट डिसीजन के तौर पर सरकार ने कुछ इसको डाइल्यूट किया था ट्रिपल तलाक के मसले को, क्योंकि विपक्ष का लगातार आरोप था कि सरकार इस पर एकदम अड़ियल रवैया अपना रही है। तो सरकार ने एक ये संशोधन लाया था कि यदि पति पत्नी इस केस के फाइल होने के बावजूद यदि पति पत्नी आपस में सहमति बनाना चाहते हैं और सहमति से इस केस का निपटारा करना चाहते हैं, तो मैजिस्ट्रेट पत्नी के पक्ष को सुनने के बाद पति को बेल दे सकता है। तो ये एक काफी इसे माना गया कि काफी सहूलियत प्रदान देगा। इसके साथ दूसरा जो बड़ा मुद्दा था वो ये था कि कैसे महिला के पक्ष के, महिला के ब्लड रिलेटिव भी ट्रिपल तलाक के केस को फाइल कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद सरकार इस बिल को राज्यसभा में पास कराने में पारित नहीं हुई, क्योंकि संपूर्ण विपक्ष इस बात पर अड़ा रहा कि सरकार इस मसले पर राजनीति खेल रही। और इसी वजह से सरकार ने आज कैबिनेट में इस ऑर्डिनेंस को पास किया है। और सरकार का कहना है कि ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। और अभी हमने सुना कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी पर भी हमला लेते हुए कहा कि कैसे वो इस पूरे इशू को महज एक राजनीतिक रंग ना दे, बल्कि ये मसला औरतों की बेहतरी से जुड़ा मसला है। लेकिन ब्रजेश, अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है, कांग्रेस का साथ मिलता हुआ नहीं दिखाई दिया, जबकि इस तरह के भी मामले आए कि 3 जो रोटी जल जाने पर भी 3 तलाक का मामला सामने आया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है कि महिला होने के बावजूद भी सोनिया गांधी ने साथ नहीं दिया। लेकिन कांग्रेस का पलटवार इस पर आया है कि राजनीतिक फुटबॉल बना दिया है बीजेपी ने इसे, और इस तरह से न्याय नहीं मिलेगा। उनकी जो मांगे थी वो पूरी नहीं की गई। बिल्कुल, कांग्रेस इस मसले पर अपने रुख उसने साफ कर दिया। उसने कहा कि जब तक बीजेपी इस मसले पर राजनीति कर रही है, उसका मुस्लिम महिलाओं की बेहतरी से कोई संबंध नहीं है, और वो इसी वजह से इसको फुटबॉल के तौर पे खेल रही है। सीनियर कांग्रेस लीडर केटीएस तुलसी ने यह भी कहा कि जिस तरह से सरकार ऑर्डिनेंस का रुख अख्तियार कर रही है, ऑर्डिनेंस के रास्ते इस चीज को लाना जा रही है, उससे साफ है कि सरकार का लोकतंत्र पर से विश्वास उठ गया है। लेकिन उसी वक्त सरकार का यह कहना है कि यदि जब केंद्र सरकार इस मसले को राज्यसभा से पारित कराना चाहती थी, तो महज संख्या बल के आधार पर विपक्ष ने इसे कई बार रोका। तो अब सरकार के सामने कोई और मौका नहीं है। जिस प्रकार का ये मसला है और जिस प्रकार का ये विवादित मसला है यतेंद्र, ये साफ है कि अभी इस मसले पर और दोनों पक्षों की तरफ से वार और प्रतिवार होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश पांडे, पूरी जानकारी के लिए।